गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 एसएस सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 5 रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया यानी भारत के क्रांतिकारी। बराबर। देखो, भारत जो है हमारा आज़ाद हुआ बेटा, पर उसकी आज़ादी के पीछे जो लोग लड़े थे उनके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। बराबर। मैंने आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताया, रिवॉल्ट ऑफ 1857 बताया। बराबर। इसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया बताया कि भारत के लोगों में देश के प्रति एकता, देश के प्रति प्रेम किस तरह से जन्म लिया। बराबर। बिकॉज इससे पहले क्या था, हमारा भारत जो था छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, पूरा एकजुट भारत नहीं था। पर एकजुट भारत कैसे बना और ये एकजुट होने के बाद आज़ादी के लिए किस तरह से लड़ा, इस चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। बराबर। तो आज़ादी जो है वो ऐसे तो किसी को भी नहीं मिल जाती, किसी भी चीज़ के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है इसमें अपनी जान भी दे देते हैं। बराबर। पर इन शॉर्ट जो है वो अपनी आज़ादी पा कर रहते हैं। बराबर। उस टाइम मैंने आपको बता दिया, अंग्रेज़ों का इतना ज़्यादा हम पर शासन था, उनका इतना ज़्यादा लोड हम पर बढ़ चुका था, वो अपनी मनमानी कर रहे थे, हमारे देश में हमारा शोषण हो रहा था, बहुत सारी मूवमेंट्स चालू हो गए थे। अंग्रेज़ों को यानी भारत छोड़ना ही था, ये उन्हें पता ही था। पर बेटा ये लोग यानी ये जो ये जो हमारे क्रांतिकारी है, उन्होंने जो भारत के लिए करा उसके बारे में हमको इस लेसन में पढ़ना है। तो भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे लोगों का योगदान था। बराबर। बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी जान दी थी, तो उनमें जो है उनके बारे में हमको पढ़ना है। देखो, आपको मैं बता दूँ, एक तो हमें पढ़ना है वासुदेव बलवंत फड़के, उसके बाद वीर सावरकर, फिर जो है खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, फिर है अशफाक उल्ला खान, फिर चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, फिर जो है भगत सिंह, फिर श्यामा कृष्णा वर्मा और मैडम कामा। बराबर। इनके बारे में हमको इस लेसन में पढ़ना है। आज़ादी के लिए इन्होंने जो बलिदान दिए उनके बारे में हमको इस लेसन में पढ़ना है। बराबर। और देखो, ये तो आपने सुना हुआ होगा, ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बराबर ना। यानी इस स्लोगन पर से ही हमको पता पड़ जाता है कि उस टाइम लोगों में कितना आज़ादी को लेकर जज्बा था, कितना वो लोग अंदर से चाहते थे कि हम आज़ाद हो जाए। बराबर। एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेज़ों की मनमानी जो थी वो बढ़ती जा रही थी और उसका प्रभाव जो है वो भारतीय जनता पे पड़ रहा था। मैंने आपको बताया कि देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज का वापस से पुनर्गठन करा। बराबर। आज़ाद हिंद फौज जो है वो वापस से बनाई। उसके बाद जो है दूसरे क्रांतिकारियों ने भी अपना रोल निभाया। बराबर। गांधी जी थे, नेहरू जी थे, सब आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। बराबर ना। तो ये जो है आज़ादी यानी उनके लिए एक पागलपन था, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि हमें आज़ाद होना है। तो चलो हम आज पढ़ते हैं उन्हीं हमारे क्रांतिकारियों के विषय में। बराबर। जिनकी वजह से जो है हमें आज़ादी मिली है और हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। टुडे ब्रिंग अ मैट्रिस डे, अ फिल्म नेम द लेजेंड ऑफ भगत सिंह आर गोइंग टू बी शोन इन स्कूल ऑन एंटायर द क्लास द टीचर रिसाइट द फॉलोइंग वर्सा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यानी इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि सरफरोशी की तमन्ना यानी हमको किसी भी कीमत पर आज़ादी चाहिए। हम देख लेते हैं कि हमारे ऊपर शासन करने वाला में कितना जोर है कि वो हमसे हमारी आज़ादी कितना टाइम छीन कर रख सकता है। हम हमारी आज़ादी जो है वो किसी भी कीमत पर लेंगे। बराबर। तो आफ्टर रिसाइटिंग दिस लाइन द क्लास टीचर टॉक अबाउट द रिवॉल्यूशनरी ऑफ इंडिया। इसके बाद जो है टीचर ने भारत के क्रांतिकारियों के विषय में बात शुरू करी। बराबर। मैंने आपको बता दिया था, देखो असल में जो है क्रांति की शुरुआत
1857 में हो चुकी थी, बराबर। पर ये असफल रही। उसकी असफलता के कारण जो है वो भी मैंने आपको बताए थे भाई, कि हमारा भारत तब एक झूठ नहीं था, बराबर ना। सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, अपने अपने प्रांत के लिए लड़ रहे थे, इसलिए हमारी 1857 की क्रांति जो है वो असफल रही। यदि उस टाइम सब में समझ होती, उस टाइम सब ने साथ दिया होता, तो हमारा भारत जो था शायद 1857 में ही आज़ाद हो जाता, बराबर ना। तो चलो आज हम पढ़ेंगे हमारे नेशनल हीरोज़ के बारे में। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी वेर इंसिडेंट बाय द फर्स्ट मैट्री वासुदेव बलवंत फड़के हु हेल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है बलवंत फड़के के बारे में, वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में। ये हमारे सबसे पहले शहीद थे, बराबर ना। देखो इनके फोटो यहाँ पर दी हुई है। वासुदेव बलवंत फड़के वॉज द pioneer to the revolutionary activity in India. Vasudev Balwant Phadke was the pioneer of the revolutionary activity in India. He worked in Pune. In just the partial approach of the British government irritated him so much that he left his job. उन्होंने जो है बेटा उनकी जॉब छोड़ दी थी, और बाद में जो है इन्होंने क्या करा था, ही फॉर्म अ सीक्रेट आर्म्स ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरी कॉल्ड रामोसी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया था, बराबर, अपने क्रांतिकारियों का ग्रुप बनाया था जो है ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ते थे। और ये क्या करते थे, ये जो है यंग मैन जो थे उन्हें ट्रेन करते थे, और गवर्नमेंट की ट्रेजरी कैसे लूटना है, कैसे उनसे उन पर गन यूज़ करना है, वेपन्स यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये सिखाते थे, बराबर ना। तो ये जो थे वो वासुदेव बलवंत फड़के थे, बराबर ना। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ उस टाइम क्या था, दो विचारधाराएं थी, मैंने आपको बताया था, बराबर ना, लेसन नंबर 3 में। एक जो थी विचारधारा वो ऐसा मानती थी कि हमें अपना अधिकार जो है वो शांति से लेना है, और दूसरी विचारधारा थी वो ऐसा बोलती थी कि भाई हम किसी भी कीमत पर अपना अधिकार लेकर रहेंगे, चाहे हमको इसके लिए मारामारी करनी पड़े, बराबर ना। तो उस टाइम बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे वो इसी पथ पर चले थे, इसी रास्ते पर चले थे कि ये हमें लूट रहे तो हम भी इन्हें लूटेंगे, बराबर ना। जब अंग्रेज अपने मन में हमारे लिए दया भावना नहीं ला रहे तो हम क्यों उनके लिए दया भावना लाए। तो एक तरह से जो है इन लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बराबर ना। तो इसमें से एक जो वासुदेव बलवंत फड़के थे उन्होंने क्या करा बेटा कि उन्होंने यंग मैन जो थे, जवान लोग जो थे, उनको इकट्ठा करा और उनको ब्रिटिश आर्मी के कैंप पर कैसे अटैक करना है, कैसे गवर्नमेंट की ट्रेजरी लूटना है, कैसे गन लूटना है, कैसे अदर वेपन्स लूटना है, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने सिखाई, बराबर ना। तो ये जो थे वो थे वासुदेव बलवंत फड़के, बराबर। फिर हमारे दूसरे क्रांतिकारी आते हैं वीर सावरकर, बराबर ना। विनायक दामोदर सावरकर, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इनका जन्म जो है वो 28 मई 1883 में बांगूर विलेज में हुआ, जो नासिक के पास है, बराबर। नासिक डिस्ट्रिक्ट में है और महाराष्ट्र में है, बराबर ना। ये तो उनके अंदर बचपन से ही जो है वो क्रांतिकारी विचार थे, बराबर ना। ही एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन नेम मित्र मेला। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम मित्र मेला था, विच वॉज लेटर नोन एज अभिनव भारत, जिसको बाद में अभिनव भारत के नाम से भी जाना गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज द फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड रिवॉल्ट, बराबर ना। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था भाई, कि ब्रिटिशरों के चंगुल से छूटना। वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू किंडल द फॉरेन क्लोथ। वीर सावरकर पहले इंडियन थे जिन्होंने विदेशी वस्त्र जलाए थे। मैंने आपको बताया था ना कि उस टाइम जो है आंदोलन चला था कि आप स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार होता था। तो उस टाइम जो है बहुत सारे लोगों ने बेटा, बहुत सारे यानी मोस्टली इंडिया के पार्ट में जितनी भी विदेशी वस्तुएं आती थी सबका बहिष्कार करा था, सबको जला दिया था, सारी वस्तुओं को जला देते थे।
तो वीर सावरकर जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने पहले फॉरेन क्लोथ जलाए, बराबर। यानी ये इसमें क्या होता था, देखो स्वदेशी अपनाओ इसलिए बोला गया था कि विदेशी, ये ब्रिटेन वालों ने क्या नीति अपनाई थी कि हमारा कच्चा माल ले जाते थे, बराबर, और वो वहाँ पर फैक्ट्री में बनाते थे लंदन में, और वही चीज़ जो है वापस हमको बेचते थे, जिससे कि हमारा कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, बराबर ना। यानी लोगों के पास काम नहीं था और हमारी ही चीज़ हमको डबल भाव में बेची जा रही थी, बराबर ना। और मुनाफा कौन ले रहे थे, तो मुनाफा जो है वो अंग्रेज ले रहे थे। तो अब एक तरह से जो है क्रांति का इतना ज़्यादा बढ़ाव हो गया था कि लोगों में ये समझ आ गई थी कि हमको हमारे देश के लिए जीना है और हमें स्वदेशी अपनाना है, बराबर ना। क्यों भाई हम हमारे देश में रहकर हमारे देशवासियों को परेशान होने दें ना। तो इस वजह से जो है वीर सावरकर ने क्या करा था कि वो पहले भारतीय बने जिन्होंने अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार करा, यानी उन्होंने अंग्रेजी वस्त्र जलाए, बराबर ना। फिर he was arrested in 1910 for his association with the revolutionary group India House, है ना। तो वो जो है 1910 में उन्हें अरेस्ट भी करा गया। फिर क्या है, देखो, सावरकर वॉज sentenced to the 2 life term in imprisonment that is of 50 year and was moved to the cellular jail in Andaman and Nicobar Island. उन्हें सेल्यूलर जेल में डाल दिया गया जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में थी, बराबर। काला पानी की सज़ा जिसे हम बोलते थे ना, काला पानी की सज़ा यानी क्या, अंडमान निकोबार आपको पता है बेटा आइलैंड है, और उस टाइम क्या था, वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा बस्ती नहीं थी, यानी जो अंडमान निकोबार में जिसे जेल होती थी वो एक तरह से पूरी दुनिया से अलग हो जाता था, बराबर ना। इट वॉज ऑल्सो नोन एज काला पानी, बराबर ना। देखो मैंने बोला ना काला पानी जो था वो, यानी आप जो हो दुनिया से पूरे अलग हो जा रहे हो, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये आपको कुछ भी पता पड़ेगा नहीं। लेटर ड्यू टू पुअर हेल्थ ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। वीर सावरकर डाइड ऑन 26 फरवरी 1966। वीर सावरकर की मृत्यु कब हुई बेटा, तो 26 फरवरी 1966 में, बराबर, यानी आज़ादी के बाद इनकी मृत्यु हुई है ना। तो वीर सावरकर आपसे पूछा जाए वन वर्ड आंसर में कि कौन से पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी वस्त्र जलाए, तो आपको पता पड़ जाना चाहिए कि वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू किंडल द फॉरेन क्लोथ, बराबर ना। तो ये जो है हमारे वीर सावरकर के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस was born on 3 December 1889 in village Habibpur of the Midnapur district in Bengal. He lost his parent in his childhood and was raised by the teacher named Satyam Babu, who inspired him to be a revolutionary, बराबर ना। तो खुदीराम बोस जो थे इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ। कहाँ पर हुआ, तो मिडनपुर डिस्ट्रिक्ट में हबीबपुर विलेज में, बराबर ना, जो बंगाल में आया है। इनके माता पिता की मृत्यु जो है बेटा जब ये छोटे थे तभी हो गई थी, और इन्हें एक टीचर ने पाला पोसा जिनका नाम सत्येंद्र बाबू था। और ये टीचर ने जो है इन्हें जब ये छोटे थे तब से इनके अंदर क्रांतिकारी विचार डाले, बराबर ना। ही पार्टिसिपेट इन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एंड किंडल द फॉरेन क्लोथ। इन्होंने भी क्या करा कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया और अंग्रेजी वस्त्र जलाए। खुदीराम बोस यूज्ड टू ड्राइव इन द रिवर गंगा एंड डोपल द बोट्स कैरिंग सॉल्ट इन दिस वे ही यूज्ड टू ब्रेक द अनजस्ट सॉल्ट लॉ, बराबर। इन्होंने जो है सॉल्ट का लॉ भी जो नमक पर कर चढ़ाया था वो भी इन्होंने तोड़ा, बराबर ना। On 13th April 1908, Khudiram Bose and Praful Chakri threw a bomb on the horse carriage of Judge Kingford to kill him. Judge Kingford survived the attack, but the wife and the daughter of Lower Kindley died in this attack, बराबर।
तो 13 अप्रैल 1908 में जो है खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चक्की ने जो है वो एक बॉम्ब प्लांट करा था, किसको मारने के लिए? जज किंग फोर्ड को मारने के लिए। पर वो तो नहीं मरे, पर कौन मरा उसमें अटैक में? द वाइफ एंड द डॉटर ऑफ लॉयर किंगली डाइड इन दिस अटैक, बराबर। और आपको पता है खुदीराम बोस जो थे वो कितने साल में इन्हें फांसी हुई थी? तो ये सिर्फ 18 साल के थे, 18 ईयर्स ओल्ड थे ये। और ऐसा कहा जाता है कि जब जज ने इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई तो इनके फेस पर जो था एक अच्छा आनंद था कि मैं जो हूँ अपने देश के लिए मर रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए बलिदान दे रहा हूँ। और इनके हाथ में गीता थी और ये हंसते हुए जो है फांसी पर चढ़े थे, बराबर। तो ये जो थे हमारे सबसे छोटे शहीद थे जिनका नाम खुदीराम बोस था। देखो 18 ईयर्स यानी कितनी छोटी एज हुई। उस एज में जो है जनरली हम हमारी पढ़ाई के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पर उस टाइम जो है इन्होंने न अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, न पढ़ाई के बारे में सोचा। इनके मन में एकमात्र अपने देश के बारे में, देश की भावना थी, बराबर, कि मुझे किसी भी तरह से जो है मेरे देश को आगे लाना है और मेरे देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाना है। तो ये जो है सिर्फ 18 ईयर की एज में इन्हें फांसी की सज़ा मिली थी, बराबर। 18 ईयर की एज में ये शहीद हुए थे। अब आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। अब आपको मैं बताऊँ, इनको बेटा फांसी की, इनकी मृत्यु 30 साल की आयु में हुई थी। ये 30 साल की आयु में जो है वो शहीद हुए थे, बराबर। देश के लिए लड़ते लड़ते ये 30 साल में शहीद हुए थे। और जब जब भारत के स्वाधीनता की बात आएगी, जब जब हमारे इतिहास में हमारे क्रांतिकारी लोगों की बात आएगी, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम बहुत आदर से लिया जाएगा, बराबर। ये एक अच्छे इंसान तो थे, साथ में एक कवि थे, बराबर। ये जो है कविताएं लिखते थे, देशभक्ति के बारे में लिखते थे। और इनका सबसे अच्छा लिखा हुआ जो कविता है वो आपको और सभी को पता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, बराबर। तो ये लिखने वाले जो थे वो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म सहारनपुर में हुआ था, बराबर, उत्तर प्रदेश में जो है, और 1897 में हुआ था। और ये सबसे ज़्यादा जाने जाते काकोरी कांड, बराबर। ये इन्होंने जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी हुई थी, इसमें जो है ये मेन लीडर थे। वेयर द रिवॉल्यूशनरी हैच अ प्लान टू रॉब द ट्रेन कैरिंग द treasury for which he was sentenced to death. Ram Prasad was one of the members who formed revolutionary organization हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बराबर ना। भगत सिंह प्रेज्ड हिम एज अ ग्रेट पोएट, राइटर ऑफ उर्दू एंड हिंदी। इनको जो है बहुत अच्छी कविताएं लिखना आती थी। ये हिंदी में, उर्दू में, दोनों भाषा में लिखते थे, बराबर। बिस्मिल जो है इन्हें उपनाम मिला था, इनका उपनाम जो था वो बिस्मिल था, है ना। ही हैड ट्रांसलेट द बुक कैथरीन फ्रॉम इंग्लिश एंड बोल्शेविक की करतूत फ्रॉम बंगाली। हिज पोएम इंस्पायर पोएट्रिक फ्लेवर अमोंग द इंडियंस। दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, तुम तो सफ़र करते हैं, बराबर ना। हम तो सफ़र करते हैं, सॉरी बेटा, ये किसने लिखी थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने, बराबर ना। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, इनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है जब जब हमारी स्वतंत्रता क्रांतिकारी के बारे में बात होती है। ये 30 वर्ष की आयु में शहीद हुए थे और इन्होंने जो है बहुत सारी कविताएं लिखी थी देश पर, उर्दू में, हिंदी में, सब में, बराबर ना। फिर जो है अशफाक उल्ला खान, बराबर।
Ashfaq Ullah Khan and Ram Prasad Bismil had set an example of हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये दोनों एग्जाम्पल थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बेटा, बराबर ना। अभी देखो मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशरों ने क्या चाल चली थी भाई, कि ब्रिटिशरों ने मुस्लिम लीग बनवा लिया था ना, और उन्होंने जो है ऐसा अब देख लिया कि हम जो है भारत में ज़्यादा शासन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको भारत तो छोड़ना ही पड़ेगा। पर भारत छोड़ने से पहले क्यों ना हम इसमें सांप्रदायिक दंगे करवा दे ना, धर्म के नाम पर हम इन्हें लड़वा दे, बराबर ना। तो उन्होंने क्या करा था, मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई और मुसलमानों को क्या बोला कि आप ये आज़ादी के बाद जो है वो हिंदू आपको संभालेंगे नहीं, आपके अंदर अंदर लड़ाई होगी, इसलिए आप अपना दूसरा देश मांगो। तो एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिशरों ने फूट डालो शासन करो की नीति हमारे भारतीयों के साथ अपनाई, बराबर, और इसका परिणाम जो है हमारे भारत के लिए बहुत बुरा आया, बराबर ना। हमारे भारतीय जो एकता में बंधे हुए थे, एक सूत्र में बंधे हुए थे, जिसमें ये भावना नहीं थी कि हमारे जाति धर्म क्या है, पर ये बात डालने वाले ये बात डालने वाले ब्रिटिशरी थे, बराबर। ब्रिटिशरों ने जो है हमें धर्म के नाम पे लड़ाया। तो अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की सबसे अच्छी एग्जाम्पल है, सबसे अच्छे एग्जाम्पल थे, बराबर। देखो अशफाक उल्ला खान यानी वो मुस्लिम थे, राम प्रसाद बिस्मिल वो हिंदू थे, पर दोनों ने जो है हिंदू मुस्लिम की एकता बताई। दे वेर चाइल्डहुड फ्रेंड, वो बचपन के मित्र थे, बराबर। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग एंड शूटिंग, ये दोनों किस में एक्सपर्ट थे बेटा, हॉर्स राइडिंग में और शूटिंग में। He had prevented the attack of Arya Samaj temple in Saharanpur. He was involved in Manipuri train robbery, conspiracy, as well as Kakori conspiracy. बराबर, he too was hanged in the प्रिजन ऑन द सेम डे एज राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें भी जो है राम प्रसाद बिस्मिल के साथ ही शहीद करा था, बराबर ना। तो ये दोनों जो थे, दोनों आज़ादी की लड़ाई में साथ में उतरे थे, बराबर। ये दोनों बचपन के मित्र थे, इन दोनों को हॉर्स राइडिंग आती थी, शूटिंग आती थी, बराबर। दोनों ने जो है वो काकोरी कांड और मैनीपुरी ट्रेन रॉबरी में जो है बराबर हिस्सा लिया था, और इनको भी जो है राम प्रसाद बिस्मिल के साथ ही फांसी मिली थी, बराबर। और इन्होंने क्या लिखा था, कुछ अर्ज नहीं है आरजू तो ये, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये, रख दे कोई जरासी खा के वतन कफन में, बराबर। तो ये जो है इन्होंने लिखा हुआ है अशफाक उल्ला खान ने, बराबर। यानी देखो उस टाइम भी अंग्रेजों ने जितनी भी चाल चली, पर वो जो सच्चे मित्र थे उन्हें अलग नहीं कर पाए, बराबर ना। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना हमारे देश के लिए, बराबर ना, कि जिन्होंने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को बताया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 एसएस चैप्टर नंबर 5, इसका रिमेनिंग पार्ट अब हम पढ़ेंगे। इसमें है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ना है। चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम जो था वो था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, और उनका जन्म जो है 23 जुलाई 1906 में भौरा विलेज अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हुआ था, बराबर। उन्होंने अपनी प्रीलिम की पढ़ाई जो है वो काशी में करी थी, और उनके अंदर जो है नेशनलिज्म की भावना बचपन से ही भरी हुई थी। चंद्रशेखर पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चंद्रशेखर ने जो है वो गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। When he was arrested for the first time, he was so young that the police did not have handcuff of his size. यानी उन्हें पहली बार जब पुलिस ने पकड़ा था तो वो इतने छोटे थे कि उनके माप की हथकड़ी भी जो है वो पुलिस के पास नहीं थी। हैंडकफ यानी बेटा हथकड़ी, बराबर। इन द कोर्ट when he was asked his name, he said आज़ाद। जब कोर्ट में उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। He told that his father name was freedom, उन्होंने अपने पिताजी का नाम फ्रीडम बताया, और रेसिडेंस उन्हें प्रिशन बताया, बराबर। आफ्टर दैट ही बिकम पॉपुलर एज आज़ाद, इसके बाद जो है वो आज़ाद नाम से प्रसिद्ध हुए। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है उन्होंने क्या करा था, उन्होंने
ट्रेन रोबरी करी थी, बराबर। काकोरी जो कांड हुआ था उसमें उन्होंने ट्रेन रोबरी करी थी, बराबर ना। और इसमें जो है 40 रिवॉल्यूशनरी वेर अरेस्ट, बट आज़ाद जो थे वो भाग गए थे, बराबर। और उन्होंने अपने आप से ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो हूँ जीते जी ब्रिटिशरों के हाथ में नहीं आऊँगा, बराबर ना। जब 27 फरवरी 1931 में आज़ाद वॉज सरेंडेड बाय द ब्रिटिश पुलिस इन अल्फ्रेड पार्क ऑफ इलाहाबाद, है ना। तो आज़ाद ने उस टाइम जो है वो ब्रिटिशरों के साथ अकेले लड़ाई करी और बाद में जो है उन्होंने अपने आप को गोली मार दी, यानी वो जो है ब्रिटिशरों के हाथ जीते जी नहीं आए, बराबर। उन्होंने यही प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो हूँ ब्रिटिशरों के हाथ नहीं चढ़ूंगा, है ना। तो उन्होंने जो है अपने आप को गोली मार दी थी, बराबर। ये देखो चंद्रशेखर आज़ाद का फोटो है, बराबर ना। फिर अब इनके बाद आता है भगत सिंह, बराबर। भगत सिंह वॉज बोर्न ऑन 28 सितंबर 1907 इन Banga village of Layalpur district in Punjab. He studied European revolutionary movement and was attracted to an anarchist and Marxist ideologist. He became involved in numerous revolutionary organizations and quickly rose through the rank of the Hinduism Republican Association to become one of the main leaders. He come in contact with the Sukhdev, Bhagwat Charan and Yashpal. While he studied at Lahore National College, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Legislative Assembly on 8 अप्रैल 1928. तो देखो बेटा, ये जो थे भगत सिंह, ये सबसे यंगेस्ट हमारे क्रांतिकारी थे, बराबर। ये जो है इनके विचार पहले से जो है क्रांतिकारी रहे थे, बराबर। यानी ये देश के लिए लड़ना इनके वारसे में मिला था, इनके घर में भी यही सारी चीज़ें इन्होंने देखी थी। और ये जो है इन्होंने क्या करा था कि 8 अप्रैल 1928 को लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ा था, बराबर ना। देखो, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1928। तो 1928 8 अप्रैल को इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर लेजिस्लेटिव असेंबली में विस्फोट करा था, बराबर। Their main objective was to draw attention to the British government and they can have escaped after throwing the bomb, but they stood there and shouted slogan like इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नशा हो, दुनिया के मजदूर एक हो, बराबर। They displayed pamphlet with the revolutionary message. इन्होंने जो है बहुत सारे क्रांतिकारी मैसेज भी भेजे, पैम्पलेट भी बेचे, बराबर। सब में फायर स्टूड in the air and then surrendered himself peacefully. और इन्होंने जो है एक गोली चलाई हवा में और अपने आप को सरेंडर कर दिया। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर सरेंडर टू avenge the murder of Lala Lajpat Rai. The trio was hanged on 23 मार्च 1931. इन तीनों को जो है फांसी की सज़ा मिली, बराबर ना। कब मिली? तो 23 मार्च 1931 में। तब ये जो है भगत सिंह ने बोला है, दिल से निकलेगी एक मार कब भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, बराबर। भगत सिंह। तो भगत सिंह जो थे उन्होंने इन्हें छोटी उम्र में फांसी की सज़ा मिली थी, बराबर ना। देखो, भगत सिंह जो है बेटा वो ऐसे ही क्रांतिकारी नहीं बने थे। जब वो छोटे थे तब 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका उनके बाल मानस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था
कि सब लोग जो है वो शांति से बैठकर, सारे क्रांतिकारी जो है वो शांति से बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे और बिना किसी नोटिस के जो है ब्रिटिशरों ने उन सभी को मार डाला था। और अभी भी कहा जाता है कि वहाँ पर जितने लोग मरे थे उन सभी के लहू के धब्बे भी अभी वहाँ उस दीवार पर देखने मिलते हैं। तो जब ये बात इस छोटे से बच्चे भगत सिंह ने सुनी तो उसके बाल मानस पर इस बात का बहुत ज़्यादा असर पड़ा और उन्होंने तभी संकल्प ले लिया कि मैं बड़ा होकर क्रांतिकारी बनूंगा। और ये जो थे इनको बाल गंगाधर तिलक के ये बहुत बड़े बहुत उन्हें अच्छा मानते थे, यानी उनके हीरो थे वो, बराबर। तो इस वजह से जो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इनको ये अपना हीरो मानते थे। तो इन्होंने अपने मन में ये बात सोच ली थी कि नहीं, बड़ा हो के मुझे क्रांतिकारी बनना है और मुझे देश के लिए जो है, देश के लिए ही काम करना है, बराबर। तो इन्होंने जो है बॉम्ब प्लांट करा और उसके बाद इन्होंने खुद ने सरेंडर करा और जोर जोर से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, बराबर। और इन्हें जो है बाद में इनके साथीदार सुखदेव और राजगुरु, बराबर, इन तीनों को जो है फांसी की सज़ा मिली और ये हंसते हंसते जो है फांसी के फंदे पर झूले थे, बराबर ना। और इन्हें फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 में, बराबर ना। तो इस तरह से भगत सिंह का नाम भी जो है वो हमारे इतिहास में अमर हुआ है ना। इनके मन में इन्हें एक ऐसी ब्रिटिशरों के प्रति क्रोध था, बराबर। एक तो ब्रिटिशरों ने जो लाला लाजपत राय की हत्या करी थी लाठीचार्ज में, वो भी इनके दिमाग में घूम रहा था। जलियांवाला बाग का भी इन्होंने देखा, तो इनके मन में पहले से ही जो है ब्रिटिशरों के खिलाफ विद्रोह भड़का हुआ था। अब जो है वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज बोर्न ऑन 4 October 1857 in Mandvi village of Kutch. He was the pioneer of revolutionary activity aboard. He graduated from the Oxford University. ये कहाँ से ग्रेजुएट हुए थे? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। He played a vital role in establishment द इंडियन होम रूल सोसाइटी। इन्होंने जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी में स्थापित करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। इन लंदन और 18 फरवरी 1905, बराबर ना। इट्स ऑफिस वॉज इन द हाउस एंड इट वॉज द गिवन नेम इंडियन हाउस, बराबर। इन्होंने इसकी ऑफिस का नाम इंडियन हाउस रखा था। फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन ही स्टार्ट द मैगजीन एंटाइटल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने जो है मैगजीन का नाम क्या रखा था? यानी ये जो होम रूल सोसाइटी थी उसको ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक मैगजीन बनाई और इसका नाम रखा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, बराबर ना। श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज एसोसिएट विद विनायक सावरकर। ये किनके साथ जुड़े हुए थे? विनायक सावरकर, लाला हरिदयाल, मदनलाल ढींगा, सरदार सिंह राणा, मैडम कामा एंड इनके साथ जो है ये अदर क्रांतिकारी विचारों एक्टिविटी में जुड़े हुए थे। ही अरेंज स्कॉलरशिप फॉर इंडियंस। ये जो है इंडियंस के लिए स्कॉलरशिप अरेंज करते थे, बराबर ना। इन 1909 CE मदनलाल ढींगरा शूट डाइड सर विलियम। मदनलाल ढींगरा जो है वो सर विलियम के हाथ मारे गए, बराबर ना। फिर क्या है? वाइजलाइन नियर ट्रफलगर स्क्वायर इन लंदन फॉर विच ही वॉज हंग टू डेथ फीलिंग अनसेफ इन लंदन। श्यामजी कृष्ण वर्मा शिफ्टेड टू पेरिस। इसके बाद जो है वो पेरिस में शिफ्ट हो गए। आफ्टर सम टाइम ही शिफ्ट इन स्विट्ज़रलैंड। इसके बाद जो है वो स्विट्ज़रलैंड में शिफ्ट हुए एंड ही डाइड इन 1930 CE। इनकी मृत्यु जो है वो 1930 CE में हुई, बराबर ना। फिर इसके बाद आता है मैडम कामा, बराबर। मैडम कामा वॉज बोर्न ऑन 24 September 1861 इन मुंबई। इनका जन्म जो है 24 सितंबर 1861 में मुंबई में हुआ था। ही स्टे इन लंदन फ्रॉम
1902 टू 1907 CE, बराबर। ये लंदन में कितना टाइम रही? तो 1902 से 1907, बराबर। शी वॉज In 1905, she was an associate with श्यामजी कृष्ण वर्मा in establishing Indian Home Rule Society, बराबर। इन्होंने जो है 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ काम करा, बराबर, जिन्होंने क्या करा था? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी। शी वॉज प्रेजेंट इन सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन Struggle of Germany in 1907 CE. In this conference, she unfurled the tricolor flag with the slogan वंदे मातरम। और इसमें जो है इन्होंने हमारा झंडा लहराया था और स्लोगन बोला था वंदे मातरम, बराबर। तो ये जो थे हमारे भारत के क्रांतिकारी थे, इनके बारे में हमने पढ़ा। ये आप जो ये फ़ोटो देख रहे हो ये मैडम कामा थे। इनके बाद ये जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा, भगत सिंह, यानी देखो बेटा इन सब ने जो है अपनी तरह से अपने रोल निभाए, बराबर। आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, फिर वासुदेव बलवंत फड़के, है ना। इन सब ने जो है अपनी तरह से भारत को आज़ादी दिलाने में अपने अपने रोल निभाए, बराबर। यानी सभी जो है दो विचारधाराएं बनी हुई थी, बराबर। सबकी अपनी अपनी विचारधारा थी। एक विचारधारा ये मानती थी कि भाई हमको शांति से हमारी आज़ादी चाहिए, दूसरी विचारधारा ये मानती थी कि हमको जो है मारा मारी करनी है, लूटपाट करनी है और हमको हमारा अधिकार लेकर रहना है, बराबर। पर किसी भी तरह से जो है अंत में हमको विजय मिली और हमारा भारत देश जो है वो 15 अगस्त 1947 में जो है फाइनली हमारा देश आज़ाद हुआ, बराबर। हमारी आज़ादी के पीछे ये सारे हमारे नेशनल हीरो है। इनकी वजह से जो है आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। इन्हीं की वजह से जो है हम शांति से हमारा जीवन जी रहे, बराबर ना। तो एक तरह से ये लोग जो है हमारे लिए बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं, बराबर। इन्होंने हमारे लिए लड़ाई करी, हमको आज़ाद देश में जन्म मिला, हम अपने देश में अपनी तरह से रह सकते, बराबर ना। तो ये सारा जो है हमारी आज़ादी की नींव डालने वाले ये लोग थे, ये क्रांतिकारी थे। इन्हें जो है हमारा प्रणाम होना चाहिए और इनका हमें बहुत आभार मानना चाहिए कि जिन्होंने अपने भविष्य की चिंता नहीं करी और हमारे लिए जो है ये अंग्रेज़ों के साथ लड़े और शहीद हुए और फाइनली जो है हमें हमारी आज़ादी दिलाई। तो इसी के साथ जो है ये लेसन हमारा पूरा होता है।